नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एमएस वर्ल्ड की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम बीए थर्ड सेमेस्टर प्राचीन इतिहास विषय की एक श्रृंखला प्रस्तुत कर रहे हैं। हमने अपने पहली क्लास में सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया। उसके बाद हमने कन्नौज का यशोवर्मन देखा। अब आज की कक्षा में हम देखेंगे कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम आपको बताना चाहेंगे कि हम अपने इस बीए थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस को कुल 9 से 10 कक्षाओं में समाप्त करने का प्रयास किया है। आपको पता होगा कि आप सभी का एग्जाम आ चुका है या एकदम नजदीक है और उस कम समय में आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें, इसलिए इस सूक्ष्म वीडियो के माध्यम से हम आप सभी के सामने ये कक्षाएं प्रस्तुत कर रहे हैं। आशा करते हैं कि जो पिछली कक्षाएं हैं वह आपके लिए उपयोगी रही होंगी। और आइए हम शुरू करते हैं एक और नई कक्षा को। आज का हमारा जो विषय है या आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राजपूतों की उत्पत्ति। राजपूतों की उत्पत्ति। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमने इसके पहले जो कक्षा में पढ़ा था वो पढ़ा था कन्नौज का यशोवर्मन, और हमने वहां देखा था कि कैसे हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जो शासन व्यवस्था होती है उत्तर भारत की, वो सिमट कर एक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो जाती है, छोटे छोटे राज्यों में बंट जाती है। और उसी कड़ी में हम पाते हैं, वहां भी मैंने आपको बताया था, यह जो काल होता है, यह जो समय होता है, वह राजपूत युग या पूर्व मध्यकाल के नाम से भी जाना जाता है। राजपूत क्यों? क्योंकि इस समय हम देखते हैं कि एक नई जाति की उत्पत्ति होती है, और हम पाते हैं कि जो भी राज्य उदित होते हैं इस समय वह राजपूत कहलाए। ठीक, तो उसमें हम देखते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति होती कैसे है, कैसे यह अचानक से यहाँ पर प्रस्तुत हो जाते हैं, यहाँ पर उत्पन्न हो जाते हैं। तो उसमें कई सारे जो इतिहासकार हैं उन्होंने भिन्न भिन्न मत अपने प्रस्तुत किए हैं। कुछ ने उनको विदेशी माना, कुछ ने उनको स्वदेशी माना, और उसी के तहत जो है अपने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। तो अब ये जो बात आती है राजपूतों की उत्पत्ति की, अगर हम इसके स्रोत की बात करें कि इनका जो उल्लेख मिलता है वो कहां से प्राप्त होता है या किन किन स्रोतों से हमको जानकारी प्राप्त होती है, तो एक जो महत्वपूर्ण स्रोत है वह है कुमारपाल चरित। क्या है? कुमारपाल चरित। और हम उल्लेख कर सकते हैं राजतरंगिणी की, राजतरंगिणी। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि पृथ्वीराज रासो। आदि ग्रंथों से राजपूतों की कुल 36 कुलों का उल्लेख मिलता है। राजपूतों के कुल 36 कुलों का उल्लेख मिलता है। तो ये स्रोत है जिनके माध्यम से हम राजपूतों के उत्पत्ति से संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं। और हम बात करें इस शब्द की, जो शब्द है राजपूत, यह क्या है? संस्कृत का ही एक शब्द है राजपुत्र, और इसी का क्या है? ये अपभ्रंश है। राजपुत्र का अपभ्रंश क्या कहलाया? राजपूत। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो ये स्रोत है। मैंने आपसे कहा भी है कि जिस किसी भी इतिहास को हम जानते हैं वह कहीं ना कहीं स्रोतों पर आश्रित होता है, स्रोतों पर आधारित होता है, और उन्हीं स्रोतों के माध्यम से हम इतिहास की व्याख्या करने का काम करते हैं। तो आइए देखते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे होती है। ये जो सिद्धांत मैंने आपसे चर्चा की कि राजपूत विदेशी थे, राजपूत स्वदेशी थे, उनके बारे में हम
थोड़ा सा सूक्ष्म अवलोकन करने का प्रयास करते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपसे कहा है कि ये जो कक्षाओं की सीरीज है वो अति सूक्ष्म है, वो शॉर्ट तरीके से संचालित की जा रही है। तो आप लोग एक स्मार्ट तरीका अपनाइएगा कि मैं डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने का, मतलब बहुत कम समय में हम आपको पूरी बात को समझाने का प्रयास करेंगे और उन डायग्राम को आप अपने एग्जाम में, जब भी आप एग्जाम दीजिएगा उस एग्जाम में इसको पहली बात तो पहला काम आप ये करिएगा कि पहले पेज में अपने डायग्राम को बनाइएगा और इसी डायग्राम को वहां पर व्याख्या कर दीजिएगा, आगे उसी को हेडिंग बना दीजिएगा और हेडिंग बनाते हुए उन सबकी वहां पे आप व्याख्या कर देंगे। तो हम इसको हेडिंग के माध्यम से ही, डायग्राम के माध्यम से ही समझने का काम करेंगे। तो आइए देखते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति के जो मत हैं वो कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से सिद्धांत हैं जो राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। तो अगर हम बात करें कि विदेशी उत्पत्ति, मैंने आपसे कहा कि दो उत्पत्ति के मत देखने को मिलते हैं। एक है विदेशी उत्पत्ति का मत, विदेशी उत्पत्ति का मत, और दूसरा है स्वदेशी उत्पत्ति का मत, स्वदेशी उत्पत्ति का मत। विदेशी उत्पत्ति का मत और दूसरा है स्वदेशी उत्पत्ति का मत। विदेशी उत्पत्ति मतलब कि जो इतिहासकार हुए हैं उनका मानना है कि जो राजपूत थे यह भारतीय नहीं थे, इनका जो आगमन होता है वह बाहर से होता है। ये लोग बाहर से आते हैं और यहाँ पर अपनी शासन सत्ता को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तो विदेशी उत्पत्ति की मानने वाले जो इतिहासकार हैं उनमें कौन कौन नाम आता है, कौन कौन से लोग आते हैं। तो हम पहले सिद्धांत देखते हैं कि कौन कौन से विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत हैं। तो एक सिद्धांत है कि इतिहासकार का मानना है कि जो राजपूत थे ये विदेशी गुर्जर जाति, विदेशी गुर्जर जाति से उत्पत्ति मानते हैं, विदेशी गुर्जर जाति से उत्पत्ति मानते हैं। दूसरा है विदेशी खजर जाति से उत्पत्ति, विदेशी खजर जाति से उत्पत्ति। तीसरा है शक सीथियन से उत्पत्ति, शक सीथियन से उत्पत्ति। नेक्स्ट है आपका कुषाणों से उत्पत्ति, कुषाणों से उत्पत्ति। और अगला है आपका हूणों से उत्पत्ति, हूणों से उत्पत्ति। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो ऐसे इतिहासकार हैं जो ये मानते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी जातियों से होती है, तो उनमें बहुत सारे सिद्धांत प्रस्तुत किए। कुछ इतिहासकार का मानना है कि ये विदेशी गुर्जर जाति से संबंधित है, कुछ का मानना है कि विदेशी खजर जाति से उत्पन्न हुए थे, और कुछ का मानना है कि शक्सीथियन से है, कुछ का मानना है कि कुषाणों से है, और कुछ का मानना है कि हूणों से है। आप यहां ध्यान दीजिएगा कि अगर यह क्वेश्चन आपके लॉन्ग में आता है तो इन्हीं सब चीजों को आप जो है उसको हेडिंग बना लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपकी हेडिंग हो जाएगी विदेशी गुर्जर जाति से उत्पत्ति, विदेशी खजर जाति से उत्पत्ति, शक्सीथियन से उत्पत्ति, कुषाणों से उत्पत्ति और हूणों से उत्पत्ति, आपकी हेडिंग बन जाएगी। अगर शॉर्ट में आता है या वेरी शॉर्ट में आता है तो आप डायग्राम के माध्यम से अपनी बात को अच्छे से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब यहाँ देख लेते हैं कि जो ये जाति उत्पत्ति होती है इनमें कौन कौन से इतिहासकार हैं जो इस मत का समर्थन करते हैं, जो इस मत को प्रस्तुत करने का काम करते हैं। तो इनमें जो सबसे पहला नाम आता है, हम कह सकते हैं कि भंडारकर महोदय, जो कि एक भारतीय इतिहासकार हैं, वो ये मानते हैं कि इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो विदेशी गुर्जर जाति से हुई है। अगर हम खजर जाति से उत्पत्ति की बात करें तो एक इतिहासकार हैं, वो भी भारतीय ही है, ईश्वरी प्रसाद, और उन्होंने माना है कि इनकी उत्पत्ति कहां से होती है, विदेशी खजर जाति से होती है। अगर शक्सीथियन से उत्पत्ति के मत को मानने वाले इतिहासकार की बात करें तो इनमें नाम आता है कर्नल टॉड का। कर्नल टॉड एक विदेशी इतिहासकार है और यह मानते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति शक्सीथियन से हुई। कुषाणों से उत्पत्ति मानने वाले इतिहासकार का नाम है
कनिंघम। कनिंघम का मानना है कि इनकी उत्पत्ति कुषाणों से हुई है और हूणों से उत्पत्ति मानने वाले इतिहासकार का नाम है स्मिथ। इनका मानना है कि इनकी उत्पत्ति हूणों से हुई है। तो ये कुछ सिद्धांत हैं और उनके समर्थक हैं जो यह मानते हैं कि इनकी उत्पत्ति विदेशी जाति से हुई है। ठीक मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब अगली कड़ी में हम देखते हैं स्वदेशी उत्पत्ति का मत। स्वदेशी उत्पत्ति का मत, तो इसमें भी बहुत सारे सिद्धांत आए हैं और जो इसका सबसे प्रचलित सिद्धांत है, जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, वह है आपका अग्निवंशीय उत्पत्ति का मत। क्या है? अग्निवंशीय उत्पत्ति का मत। अग्निवंशीय उत्पत्ति का मत। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह जो अग्निवंशीय उत्पत्ति का मत है, यह सबसे अधिक प्रचलित है और इसको ही सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा प्रचलित माना गया है, क्योंकि अग्निवंशीय उत्पत्ति के मत में ये बात, इसका जो उल्लेख है वो पृथ्वीराज रासो में मिलता है और वहां पर यह कहा गया है कि एक ऋषि थे वशिष्ठ और उन्होंने आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया और उस यज्ञ से जो है राजपूतों की उत्पत्ति मानी गई और इसमें जो प्रमुख राजवंश थे वो थे 4 राजवंशों के बारे में उल्लेख किया गया है और कहा गया है कि इससे कुल 4 राजवंशों की उत्पत्ति होती है। एक थे आपके प्रतिहार वंश, प्रतिहार, दूसरा है परमार, तीसरा है चाहमान, शाहमान और चौथा है चौलुक्य। इस सिद्धांत का जो उल्लेख करता है वो पृथ्वीराज रासो में इसका उल्लेख मिलता है। किसने किया है इसका उल्लेख? चंद्रबरदाई ने। चंद्रबरदाई ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में अग्निवंशीय उत्पत्ति का मत दिया है, जिसमें यह बताया है कि वशिष्ठ नामक ऋषि ने आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया और उस यज्ञ के माध्यम से इन 4 राजपूतों की उत्पत्ति होती है। दूसरा है आपके सामने सूर्यवंशीय या चंद्रवंशीय सूर्यवंशीय या चंद्रवंशीय उत्पत्ति का मत। हम बात करें इसके समर्थक की तो इसके 2 समर्थक हैं। एक का नाम है सीवी वैद्य और दूसरे का नाम है सीवी वैद्य हो गए और दूसरे का नाम है हीरानंद ओझा। ठीक है, ये 2 इतिहासकार हैं, भारतीय इतिहासकार, जो यह मानते हैं कि इनकी उत्पत्ति सूर्यवंशी है या चंद्रवंशी है। अगले सिद्धांत की हम बात करें तो कुछ ऐसे भी इतिहासकार हैं जो और सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं और एक इतिहासकार हैं जिनका मानना है कि इनकी उत्पत्ति ब्राह्मण जाति से हुई। तो उनका मानना है कि ब्राह्मण वंशीय उत्पत्ति का मत, ब्राह्मण वंशीय उत्पत्ति का मत। इसके मानने वालों में हम नाम लेते हैं किसका? दशरथ शर्मा का। दशरथ शर्मा एक इतिहासकार हैं जो यह मानते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है। एक और सिद्धांत है जिसका नाम है ब्रह्म क्षत्रिय उत्पत्ति सिद्धांत। ब्रह्म क्षत्रिय वर्ण से उत्पत्ति और इसके समर्थक में नाम है बी.डी. चट्टोपाध्याय। बी.डी. चट्टोपाध्याय। इनका मानना है कि जो इसकी उत्पत्ति होती है वह ब्रह्म क्षत्रिय सिद्धांत से होती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने 2 मत हैं, एक विदेशी उत्पत्ति का मत, एक स्वदेशी उत्पत्ति का मत। उसमें जो है हमारे सामने ये कुल सिद्धांत है जिनका मानना है कि ये विदेशी उत्पत्ति से, विदेशों से आए हैं और जो स्वदेशी इतिहास का स्वदेशी मत के समर्थक हैं उनका मानना है कि इनकी उत्पत्ति इन सब सिद्धांतों से होती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इन सब का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बाकायदे जो है अगर आपके एग्जाम में आता है तो इसको डायग्राम से आप जो है प्रस्तुत करने का काम करिएगा।
ठीक है, तो ये कुछ सिद्धांत है और इन सिद्धांतों के माध्यम से हम जानने का प्रयास करते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई है। अगर हम थोड़ा सा देख लें इसके निष्कर्ष की बात, तो अगर निष्कर्ष हम कह सकते हैं कि जो इनकी उत्पत्ति होती है वो एक दो हेडिंग हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो इनकी उत्पत्ति होती है वो एक राजनीतिक प्रक्रिया का परिणाम था, मतलब राजनीतिक रूप से इनकी उत्पत्ति होती है, राजनीतिक प्रक्रिया का परिणाम, राजनीतिक प्रक्रिया का परिणाम। और हम दूसरा कह सकते हैं कि इनकी जो उत्पत्ति होती है वो हम ये कह सकते हैं कि इनकी उत्पत्ति विदेशी एवं स्वदेशी दोनों को मिलाकर हुई है, या दोनों ही सिद्धांतों से हुई है, दोनों ही सिद्धांतों से। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया होगा तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं फिर से इसको अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। आशा करते हैं यह क्लास आपको पसंद आएगी। अगर क्लास पसंद आती है तो वीडियो को और बच्चों के पास भी पहुंचाने का काम करिएगा, उनको भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। अगर यह क्लास आपको पसंद आती है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।